आज आपके साथ कमर्शियल रूह अफ़ज़ा बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था घर के लिए, तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप हमें कमर्शियल भी बताएं, कमर्शियली रूह अफ़ज़ा किस तरीके से बनता है। तो आज की वीडियो हमारी कमर्शियल रूह अफ़ज़ा की है। इंशाल्लाह वीडियो देख कर ही आपको मज़ा आने वाला है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 लीटर मैंने लिया है पानी और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1 किलो चुकंदर। आप 2 किलो चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर इसमें शामिल करने से एक तो कलर का कम इस्तेमाल करना पड़ता है, दूसरा चुकंदर का एक अपना जो फ्लेवर होता है ना वो रूह अफ़ज़ा के अंदर आता है, तो बहुत मज़ा करता है। तो सबसे पहले आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए उबाल दिला लेना है चुकंदर को, ताकि चुकंदर का जो कलर है वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर आ जाए। 8 से 10 मिनट चुकंदर को पकाने के बाद आपने इसको इससे बाहर निकाल देना है। और देखें पानी का कलर भी टोटली चेंज हो चुका है। ये चुकंदर है, तमाम चुकंदर को इस वक्त बाहर निकाल देंगे और उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। तो 30 किलो पानी था, तो इसके अंदर मैं 30 किलो ही चीनी शामिल कर रहा हूँ, यानी कि जितना पानी होगा उतनी ही आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। और बाज़ार से अगर आप रूह अफ़ज़ा लेते हैं ना, यकीन करें इतना महंगा पड़ता है ना, और जब आप घर में बनाएंगे एक तो चीज़ भी बेहतरीन, बिना किसी केमिकल के आप इसको बना सकेंगे और बहुत ही कम बजट के अंदर आप इसको तैयार कर सकेंगे। और एक छोटी वीडियो भी रूह अफ़ज़ा बनाने की 1 किलो चीनी की मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे नाम से सर्च करेंगे, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको घर के लिए बनाना हो तो आप उस वीडियो के मुताबिक बना लें, और अगर आपका कोई कमर्शियल काम है, रूह अफ़ज़ा आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों तकरीबन 1 पाव के करीब इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। दूध इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं ताकि चीनी का जो कचरा है ना, चीनी की जो मेल है वो दूध निकाल सके और इसका जो कलर है वो चमकदार आए। जब हम रूह अफ़ज़ा रेडी करें तो हमारी रूह अफ़ज़ा का कलर साफ़ सुथरा आए, इसलिए इसके अंदर दूध का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। आधा कप इसके अंदर लेमन का रस शामिल कर देंगे, जो तकरीबन 100 ml के करीब है। तो फूल की पत्तियों का इस्तेमाल इसके अंदर मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर उसकी जगह पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे गुलाब का अर्क। तो 4 बोतलें इसके अंदर मैं गुलाब के अर्क की शामिल कर रहा हूँ, जो तकरीबन 4 लीटर है। और देखें जैसे इसके अंदर दूध डाला था, जैसे ये गर्म हो रहा है तो इसका जो कलर है ये भी आपको साफ़ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही इसके अंदर मेल आएगा ना तो कलर बिल्कुल इसका साफ़ हो जाएगा। तो गुलाब का अर्क दोस्तों आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके इलाके में, आपके शहर में आपको मिल जाए। इसकी कोई एक ख़ास ब्रांड नहीं है, किसी भी अच्छी सी ब्रांड का आप ले लें, या तो फिर आप जो ताज़े फूल के पत्ते होते हैं ना उसको भी इसके अंदर डाल के पका सकते हैं, मगर वो आपको शुरू में डालने पड़ेंगे चुकंदर के साथ ही। उसकी वीडियो एक मैंने बनाई हुई है। 2 चम्मच इसके अंदर टाटरी शामिल करनी है, जो तकरीबन 20 से 22 ग्राम बनेगी। टाटरी और लेमन का रस इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं ताकि जब आप रूह अफ़ज़ा बना के रखें तो इसके अंदर जो चीनी के दाने बन जाते हैं ना, क्रिस्टल बन जाते हैं, वो ना बने। बस टाटरी का और लेमन के रस का इतना काम है। अगर आप टाटरी इसके अंदर नहीं शामिल करना चाहते हैं तो लेमन के रस को डबल कर लें। तो ये देखें दोस्तों, जैसे ही इस शीरे के अंदर उबाल आया है ना, सारा मेल इसके ऊपर आ गया है। अब इस मेल को आपने हटा लेना है इसके ऊपर से। ये बेसिकली मेल होता है चीनी का। अगर इसको हम नहीं हटाएंगे ना तो जो रूह अफ़ज़ा जब हम रेडी करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा मेला सा बनेगा, और अंदर से जो रेड कलर है ना चुकंदर का वो भी निकल के आ गया। देखें अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेते हैं। 5 केजी इसके अंदर मैं चीनी और शामिल कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने 4 लीटर अर्क गुलाब भी शामिल किया था, तो बेसिकली वो भी पानी ही होता है। तो अगर ये चीनी इसके अंदर इस वक्त हम नहीं शामिल करेंगे तो इसको फिर हमें थोड़ा सा ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। जब आप इसको ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो इसका कलर मेला हो जाएगा। तो चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको कोई ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, 5 से 7 मिनट पका लें। थोड़ा सा हल्का सा थिक हो जाए तो बस आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। और इस वक्त इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ रेड फूड कलर।
चुकंदर इसमें ऐड करने से दोस्तों एक तो ये फ़ायदा होता है कि एक तो कलर का इस्तेमाल कम करना पड़ता है, और जो दूसरा कलर भी हम इसमें डालते हैं तो रूह अफ़ज़ा का जो कलर है ना, ये बिल्कुल पक्का कलर लगता है। थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल कर दें, 1 चम्मच के करीब, तकरीबन 15 ग्राम। तो बाद वाली चीनी 5 किलो इसके अंदर ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने और पका लिया है। और अब इसके अंदर जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो है इसका मेन इंग्रेडिएंट। अगर वो चीज़ इसके अंदर ना शामिल करें तो यकीन करें रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर बिल्कुल भी इसके अंदर से नहीं आएगा। तो बस एक दफ़ा ज़रा तेज़ उबाल इसके अंदर करा लेते हैं, उसके बाद इसका चूल्हा बंद करते हैं। और अब आपको दिखाऊंगा लास्ट में इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो। तो चूल्हा दोस्तों बंद कर दिया है, और ये है केवड़ा फ्लेवर, केवड़ा एसेंस भी बोलते हैं, और इसका इंटरनेशनल नंबर भी आपको बोतल पे मैंने दिखा दिया है। तो तकरीबन 100 ml के करीब आपने बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर केवड़े का एसेंस शामिल कर देना है। रूह अफ़ज़ा का जो सही फ्लेवर होता है ना, ये केवड़े के एसेंस के साथ ही आता है। अब बाकी की ये जो थोड़ी सी झाग वगैरह है, ये इसके ऊपर से उतार के इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसका फाइनल लुक ठंडा होने के बाद किस तरह का इसका कलर आएगा, किस तरह की इसकी थिकनेस है, तमाम चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, रूह अफ़ज़ा को तकरीबन 5 से 7 घंटे मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इस तरह का इसका लुक है। और आप इसका कलर देख लें, इसकी शाइनिंग देख लें, और इंशाल्लाह जब भी आप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आप बाज़ार वाले रूह अफ़ज़ा को भूल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, हमारा कमर्शियल काम है, हम अपने कमर्शियल काम के लिए रूह अफ़ज़ा खुद ही तैयार करते हैं। क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर जो रूह अफ़ज़ा मिलता है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में एक और आपको बात बता देता हूँ कि रूह अफ़ज़ा को बनाकर आपने फ्रिज में नहीं रखना होता, आप इसको रूम टेम्परेचर पे ही इस्तेमाल करेंगे। फ्रिज के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर चीनी के क्रिस्टल बन सकते हैं। तो यहाँ से मुझे दीजिएगा इजाज़त, इन दुआओं के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।